सार्थक, मुझे बहुत डर लग रहा है। कल आखिरी दिन है और हमारी बच्चियां 5 साल की हो जाएंगी। मैं तुम्हारा नहीं समझ सकते। वो 3 शक्तिशाली रत्न है जिसे शिव जी ने इस कलयुग में इंसानों की रक्षा करने के लिए दी थी, जिनकी रक्षा गुरु जी ने आखिरी दम तक की। एक दिन वो काली शक्ति आई और उन दोनों को ले गई, तत्व रत्न और मायावी रत्न को। लेकिन वो तीसरा और सबसे शक्तिशाली रत्न, काल विजय रत्न, वो जिसके पास होगा वो काल देख भी सकता है और उसे बदल भी सकता है। वो तो तुम्हारे पास है। अगर वो मेरे पास होता तो मुझे किसी बात का डर नहीं था साथ। वो उस वक्त मेरे पेट के अंदर चला गया था जब हमारी बच्चियां मेरे पेट में थी, और वो शक्तियां दोनों में बट गई। गुरुजी ने कहा था कि हमारी बच्चियां 5 साल की हो जाएंगी तो उस रत्न की शक्तियां जागृत। कब तो 5 साल। हम क्या करेंगे सार्थक? अब तक तो छुपते छुपाते अपनी बच्चियों को काली शक्ति से बचा कर आए हैं, और कल जब उनकी शक्तियां जागृत हो जाएंगी तो क्या होगा सार्थक? उन्हें कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? उन्हें कौन रक्षा करेगा उनकी? मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्चियों को काली शक्ति की नजर लगे। वो पिशाचिनी की नजर। कौन बचाएगा उन्हें? कौन बचाएगा? किस्मत, जो किस्मत में लिखा है वो होकर रहेगा, और जो नहीं लिखा है वो होकर भी नहीं होगा। देख ले इस तरह से रात को कोयल का बोलना कोई अनहोनी का संकेत तो नहीं है सार्थक? चलो अभी प्रार्थना करके काम पर निकलते हैं। वैसे भी हमारी दोनों बच्चियां सोई है। चौकीदार चाचा उन्हें घर के बाहर नहीं निकलने देंगे। कल सुबह जब हम लौटेंगे तो उनसे बात कर लेंगे। कल सुबह से लेकर शाम तक उनके साथ ही रहेंगे। हे प्रथम पूज्यदेव, पुत्र महादेव, मेरी बच्चियों की रक्षा करना, रक्षा करना मेरी बच्चियों की। दिव्या, दिव्या मेरा सर बहुत दुख रहा है। दिव्या, दिव्या उठना। तो दी अब सो जाओ, फिर सर नहीं दुखेगा। दिव्या, दिव्या, दिव्या क्या है ये दिव्या? दिव्या क्या है? दिव्या सोने दो ना दी। दिव्या क्या हो रहा है? दिव्या, दिव्या, दिव्या ये क्या है? ये क्या है तेरे हाथ पे? दी ये क्या है? दी आपके सर पे तो आग है। दिव्या ये तेरे हाथ में क्या है? दी ये क्या है? वो डैम टूट रहा है, उसका पूरा पानी बाहर आ जाएगा। तू भी नहीं बचेगी, मैं भी नहीं बचूंगी, सब पूरे गांव वाले मर जाएंगे। कोई नहीं बचेगा, कैसे करेंगे? सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। और पापा मम्मा सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। चलाती आप तो दी, आपको तो मुझे बोलना चाहिए। सिर्फ एक ही मिनट तो भरी आप मुझसे। दिव्या जल्दी चल, डैम टूट रहा है। दी वो देखो देखो, तारे भी टूट रहे हैं। क्या दी? मम्मी पढ़ाने गई है नाइट स्कूल में, पापा नाइट शिफ्ट में उसी डैम पे मैनेजर है। जल्दी चल दी वो दरवाजा बाहर से लॉक्ड है, कौन तोड़ेगा? कैसे जाएंगे? मैं तेरे से 1 मिनट पड़ी हूँ ना, तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। तो चल जल्दी। कैसे? कोई जादू डंडा और क्या आएगा? किलो में आ गया, खिड़की तोड़ के निकल जाओ। चल दिव्या, टाइम नहीं है। दी पीछे दी। दी ये कैसे हुआ? दी कैसे आया? टाइम नहीं है, जल्दी चल, डैम टूट रहा है। वो देखो
5 पिलर नंबर 5 यही तो आपके सपने में टूटने वाला था। तुम दोनों सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा, पापा से मिलने आई हो? पापा दूसरी तरफ पेट्रोलिंग के लिए गए हुए हैं। वरना चाचा हमारे साथ जल्दी चलिए, जल्दी। कहाँ? पिलर नंबर 5 टूट रहा है, डैम का पूरा पानी बाहर आ जाएगा। क्या? चाचा इसकी बातों में ध्यान मत दीजिए, ये आधी रात को आधी पागल हो गई है। चलो चलो बेटा, तुम लोग को घर छोड़ा दे। चलो मैं नहीं आऊंगी। चलो चाचा हाँ, चलो। चलो। चाचा मैं सही कह रही हूँ, मैंने देखा था पिलर नंबर 5 टूटने वाला है, डैम का पूरा पानी बाहर आ जाएगा। हाँ बेटा, देखा होगा, नींद में कोई बुरा सपना देखा होगा। चलो घर चलते हैं। चाचा मैंने आपको कहा था ना, डैम टूटने वाला, अब 6 और 7 भी टूटने वाला है। चाचा जल्दी करिए, हमें कुछ करना होगा। तुम लोग जल्दी से घर भागो, जल्दी जल्दी जाओ। डैम में दरार आ गया, पिलर्स टूटने वाले, सब जल्दी जल्दी अपने घर से निकल के बाहर भागो। देखना पूरा गाँव डूब जाएगा। चल कुछ करते हैं, ऐसे रुकते। दी वो डैम को देखा, वो इतना बड़ा हाथी और अब लोग चींटी। हाँ वो से रोकेंगे, ये बड़े लोगों का काम है। चलो दी, मुझे डर लग रहा है। चलो अब लोग मम्मी पापा को ढूंढते, चल। पर ये सब मुझे ही क्यों दिख रहा है? चल कुछ करते हैं। क्या करूँ दी, वो बड़ा वाला पेड़ उठा के उस डैम पे डाल दूँ। दी, ये मैंने किया दी। हेल्प कर रही है, कर। मैं ऐसी चीजें कैसे उड़ा सकती हूँ? उड़ा दे, उड़ा दे, उड़ा दे, जल्दी उड़ा दे। ले उड़ा दिया। हेलो, ये लो दी। वाला भी। ये तो फ्रंट पेज न्यूज है। मैजिक, जादू। बचा लिया। हाँ हाँ सही कह रहे हैं, इन्हें तो भगवान का वरदान है। जादू ही नहीं, इन दोनों में तो साक्षात शक्ति है। जय हो दुर्गे माँ, जय हो, आपकी जय हो। तो धन्य हो गए इन्हें पाकर, ये तो देवी का अवतार है। दिव्या, दृष्टि। जय दुर्गे माँ, जय हो। इसका मतलब डैम नहीं टूटेगा, गाँव वालों को कुछ नहीं होगा। पापा ये सब क्या हो रहा है? पापा देखो, ये सब क्यों दिख रहा है? ये सब कैसे हुआ? इनके अंदर तो जादू है। कन्या रूप में दुर्गा आई है। जय हो, जय हो, जय हो दुर्गा माँ, जय हो माता, जय हो। चमत्कार है ये तो। भगवान का वरदान है। हे भगवान, काल विजय रत्न की शक्तियाँ मेरी बेटियों को मिल गई। अब सबको उनका राज पता चल गया है, जिसे मैंने पिछले 5 साल से छिपा कर रखा था। गुरुजी, नहीं विद्या, इस हालत में ये सही नहीं। अब हमारे पास वक्त नहीं है। और चलो। किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते? नहीं गुरुजी, लेकिन आपके आश्रम से मुझे मैसेज आया था कि वो 3 रत्न। केवल रत्न नहीं, जादुई रत्न, कुदरत की अद्भुत शक्तियाँ। पहला तत्व रत्न, वो जिसके भी हाथ में हो, कायनात उसके पैरों में। आग, हवा, पानी, धरती, आकाश, इन 5 तत्वों को भी सबको वश में कर सकता है। कर ली है, वो तत्व रत्न हासिल कर लिया है। तत्व रत्न कहाँ है? नहीं, दे दे। कभी नहीं।
नहीं। वो जो कभी मेरी शिष्या थी अब दुष्ट आत्मा बन गई है, पिशाची बन गई है। पिशाची शक्तियों के साथ उसने एक अलग दुनिया बना ली, गुनाहों की दुनिया, और वो खुद गुनाहों की देवता। लेकिन गुरुजी, वो दूसरा जादुई रत्न है जो किसी के भी दिमाग को वश में करके उससे कुछ भी करवा सकता है, कुछ भी दिखा सकता है। मायावी रत्न एक पल में दुनिया को इधर से उधर पलट सकती है। वो मायावी रत्न भी ले गई। मायावी रत्न कहाँ है? मैं दूंगी। मांग के नहीं, मार के लेती हूँ मैं। मायावी रत्न भी मिल गया, सिर्फ एक और बाकी है, वो तीसरा। काल विजय रत्न वो मेरे पास है, मेरी निगरानी में। सबसे शक्तिशाली रत्न है, जिसमें पूरा ब्रह्मांड समा सकता है, कल को देख सकता है, कल को बदल सकता है। और अगर वो तीसरा रत्न किसी पिशाची शक्ति के हाथ में आ जाए तो वो दुनिया तबाह कर दे और खुद अमर हो जाए। और अब वो इस तीसरे रत्न के लिए यहाँ आएगी, मेरे पास। तो वो रत्न आप मुझे दे दीजिए गुरुजी, मैं उसकी रक्षा करूंगी। ना वो काल विजय रत्नों से मिलेगा और ना ही उसका आखिरी मकसद पूरा होगा। पर तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा पति, बच्चे, सबकी जान खतरे में। खतरे में तो पूरा संसार पड़ जाएगा गुरुजी, अगर वो रत्न उसके हाथों लग गया तो। गुरुजी, वो आपके शिष्य को जानती है, आपको जानती है, मुझे तो नहीं जानती ना। वो रत्न आप मुझे दे दीजिए, मैं उसे लेकर किसी गुमनाम जगह चली जाऊंगी। और जिंदगी भर वही गुमनाम जिंदगी, इतना बड़ा त्याग? हाँ करूंगी गुरुजी, अपनी औलाद के लिए मैं संसार का विनाश नहीं होने दूंगी। मैं वो रत्न उसके हाथों तो नहीं लगने दूंगी। मेरी बच्ची, आओ। गुरुजी, मौसम बदल रहा है। उसके आने का संकेत दे रहा है। आज पूर्णमासी की रात है, उसके पिशाची का आला सबसे ज्यादा काला है। 100 प्रेत आत्माओं, हजारों चुड़ैल, लाखों डायन से भी कहीं ज्यादा भयंकर, काली रातों की काली रानी पिशाचिनी। पिशाचिनी बिजली है, बला है, ग्रहण है, एक बद्दुआ है। उसके मनहूस कदम जहां भी पड़ते हैं, समुद्र सूख जाते हैं, पेड़ पौधे मर जाते हैं। सन्नाटों को चीरती हुई मौत की चीख उसकी। अंधेरे कांप उठते हैं, हवाएं भी रात का सीना फाड़ खून में खोल उठती हैं, और चांद तारे भी बेचारे बादलों में झटपट छिप जाते हैं। पूरी कायनात मानो इशारा कर रही है, वो आ रही है, वो आ रही है। ये चिरंजीव है, मेरा सबसे योग्य शिष्य। प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भव। गुरुजी, वो आ रही है। क्या वो अकेली आ रही है? नहीं, कहते हैं वो जब भी आती है अपने भयानक पिशाची टोली के साथ आती है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।
मेरी जान, मेरे जिगर के टुकड़ों, तुम्हारे पूरे होने का वक्त आ गया है। आ गई हूं मैं। जो भी करना है वो जल्दी करना होगा। वो आ रही है जंगलों को चीरती हुई। गुरुजी! हर हर महादेव! भाग विद्या! लेकिन गुरुजी वो रत्न! भागो विद्या, भागो! आप तो मेरे भी गुरु निकले। मतलब मेरे भी गुरु थे कभी। मेरे बिना ही विद्या बांट रहे हैं आप। बला के बिना बलिदान, ये तो मेरा अपमान हुआ ना गुरुजी। रहम करो, कर्म करो, कुछ तो करो गुरुजी। बरसों बाद आई हूँ, थोड़ी तो खातिरदारी करो। मैं जानता था तू आएगी पिशाचनी। गुस्सा गलत सही, नाम तो सही लीजिए गुरुजी। शाचनी, बी साइलेंट। लगता नहीं है अब इन बूढ़ी हड्डियों में पहली सी ताकत है। उफ गुरुजी, लगता है आपकी तो याददाश्त भी चली गई है। भूल गए आप? तत्व और मायावी रत्न अब मेरे पास है। मैं रूप बदल सकती हूँ गुरुजी। आग, हवा, पानी, हर तत्व में ढल सकती हूँ मैं। 2 रत्न तो मेरे पास है गुरुजी। अभी तीसरा वाला भी मुझे दे दीजिए। दीजिए गुरुजी। पत्थर ढूंढ रही है मुझे मारने के लिए? यहाँ तो जादू सिर्फ ये बुढ़ा ही कर सकता है। माफ करना गुरुजी। बच्ची भाग! और एक बात याद रखना, होनी अनहोनी जो भी होगी पूरे चांद के आधी रात में होगी। और वो रात इतनी भयानक, दिल दहला देने वाली होगी। जो खो गए हैं वो मिल जाएंगे, उसी चांदनी रात में मिलेंगे। अब भाग मेरी बच्ची, भाग मेरी बच्ची। गुरुजी! 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 ये तो मर गई गुरुजी, पर इसे तो वो रत्न भी मिला फिर ये। काल विजय उसी को मिलेगा जो उसके लिए बना है। अब काल विजय की शक्तियां विद्या की बच्चियों में बटेगी। बच्चियां? हाँ, 2 बच्चियां। काल विजय की शक्तियां उन दोनों को मिलेंगी। एक को मिलेगी आने वाला कल देखने की शक्ति, और दूसरी को आने वाला काल रोकने की शक्ति, मनोगामी शक्ति। लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड की रक्षा तभी होगी जब वो उसको मिलेंगी जिसमें मेरा खून है, या जो मेरा वंशज है। जब ये तीनों शक्तियां मिलेंगी तभी ये रहस्य खुलेगा। ये एक बहुत बड़ा रहस्य सार्थक, इसीलिए गुरुजी ने मुझे वो रत्न दिया। लेकिन वो रत्न कहाँ है? पता नहीं, मेरे पेट के अंदर वो रत्न चल। कोई बात नहीं, तुम सही सलामत हो ना, यही बहुत है। आधे घंटे में हमारी ट्रेन यहाँ से निकलेगी और हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, उस पिशाचिनी से कोसों दूर। गुरुजी, इस पिशाचिनी से ये 2 रत्न भी हम ले लेते हैं। क्या लगा तुझे? तेरी मौत मर गई? पर मैंने तो तुम्हारी ना। पर मैं पिशाचिनी हूँ ना, मुझे तो मौत ही नहीं आती। मैं खुद एक मौत हूँ।
मुझसे बचने का तो बस एक ही रास्ता है गुरुजी, और वो ये तुम्हारे हाथ आने से पहले मैं खुद ही भस्म हो जाऊं। शिवो! हाँ? गुरु, ये क्या है? हाँ? ये क्या किया तेरे गुरु ने? कहाँ गया वो? हाँ? हाँ? कहाँ गायब हो गया वो? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। पता? किसकी रगों में दौड़ रहा है उसका खून? पता कौन है वो? बेटी महिमा। 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 रक्षित, रक्षित, रुको, रुको, मैंने कहा। पूरे पापा क्या तुम्हें स्कूल जाना होगा। रक्षित, कंपटीशन में नहीं जाना। रक्षित, नो ऑफिस, ओके? तुम स्कूल जाओगे, ओके? मम्मा। बेटा। रक्षित, शेरगिल, you have to go to school, okay? महिमा शेरगिल, नो स्कूल प्लीज। महिमा नहीं, माँ हूँ मैं तुम्हारी माँ। हाँ, वही तो कहा, महिमा। नोटी बॉय, चलो। अच्छा, तो ये है महिमा। इसका तो एक बेटा भी है। मैं तो उस गुरु का एक वंशज ढूंढने आई थी, पर यहाँ तो दो हैं। अब इन दोनों में से किस पे नजर रखूं मैं? कौन आएगा मेरे काम? कितनी बार कहा है मैंने, आई नीड अ न्यू कार, बट माई हस्बैंड बिग कार। मेरे बेटे मेरे शिखर के लिए एक नई गाड़ी नहीं ला सकता। ओह माय पुअर बेबी, रक्षित की कार में स्कूल, इट्स लाइक अ शेयरिंग कैब। आई मीन, आई विश हस्बैंड भी शेयरिंग होते तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। अश्लेषा! अगेन? What? कितनी बार कहा है मैंने, कॉल मी ऐश। यू वेरी प्योर। Okay, Ash, happy? बेटा, कितनी बार मैंने भी कहा कि don't call me Berry Priya, call me भारत। कार? I know कार लेनी है, लेकिन मैं भैया से इस वक्त नहीं कह सकता ना। भैया मुझे कार लेके दो, बच्चे को स्कूल छोड़ना है। देखो, अगर लाइफ में कुछ चाहिए ना तो मत बनो आदमी, ओके? रिच, पैसे कमाने वाला। आई मीन, बी अ ट्रिगर, डोंट बी अ बेगर। लेकिन तुम हो कि हर छोटी चीज के लिए चेतन भैया, चेतन भैया, चेतन भैया। What to do, darling? चेतन भैया करना पड़ेगा। बिजनेस सारा जो है वो चेतन भैया, बिजनेस के सीईओ चेतन भैया, घर की होम मिनिस्टर महिमा भाभी, फिर जब रक्षित बड़ा होगा, he'll be the owner and we'll be the beggar. No. Yes. So please start with the car and then. देखा तुमने? All because of you, हमारा जान मार्केट फ्यूचर देख के बेचारा वो भी रोया। Look at you as a father. Don't worry, darling, हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा। इसको स्कूल ड्रॉप करने के बाद मैं तुम्हें शॉपिंग पे ले जाऊंगा। शॉपिंग? वाओ, कुंदन का हार। Done. महिमा भाभी से bigger and thicker. I'll try. Let's go. Come. तो ये महिमा अपने बाप की तरह है, जिद्दी और उसूलों की पक्की। पर ये तो लालची लीचड़ है। अब ये बनेंगे मेरा निशाना। लो, मैं आ गई वहाँ जहाँ मुझे आना है। अब यही मेरा ठिकाना है। मुझे अपनी बच्चियों को लेकर जल्दी यहाँ से भागना होगा। चलो बच्चों, जल्दी चलो। आज की खबरें। गॉसिप। बड़ा हीरो बड़ी हीरोइन दोनों शादीशुदा। वाओ, अब आएगा मजा। लुक एट हिम, क्या तड़का है। लेकिन काश मैं इस तड़के को थोड़ा और ताड़ती। आज तो कुछ और ताड़ना है मुझे। कहाँ है वो मेरा रत्न? सड़क दुर्घटना, मौसम में परिवर्तन, शहर का विकास बोरिंग, अद्भुत लड़कियां, उम्र में छोटी, चमत्कार कर दिया, गांव को बचाया, उनके अंदर जादू। जादू? ये हो नहीं सकता, मैं ये होने नहीं दूंगी। मेरे सामने ये सब नहीं हो सकता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। वो फोटोग्राफर हमारी बच्चियों की तस्वीर लेकर कैसे जा सकता है? ये संभालो अपने आप को। तुमने तो कहा था कि तुम्हें जब वो तीसरा रतन मिला तो पिशाचिनी मर चुकी थी। वो मरी नहीं,
वो नीचे गिरी थी, वो नीचे गिरी थी सार्थक। हाँ मुझे याद है, पता नहीं वो मरी थी कि नहीं। गुरुजी ने कहा था वो पिशाचिनी शक्ति है, वो कुछ भी कर सकती है, वो मरकर भी जिंदा हो सकती है सार्थक। वो तो उसने न्यूज़पेपर में सब कुछ पढ़ लिया होगा, उसकी नजर से कुछ नहीं बचता, वो सब कुछ देख सकती है सार्थक। चमक तो देखो इसके माथे पर, रोशनी तो देखो इसके हाथों में। दो लड़कियों और दोनों के अंदर जादू। मतलब रत्न टूटकर दो हिस्सों में बट गया और वो शक्ति इन दोनों के अंदर आ गई है। आ रही हूँ मैं। वो कभी भी आ जाएगी सार्थक। इतने सालों से हम लोग यहाँ पर छुपे हुए थे, अब वो सब कुछ सामने आ जाएगा। कभी भी आ सकती है वो। हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। चलो सार्थक, हमें यहाँ से निकल। हे शिव जी, जहाँ शक्ति है वहाँ आप है। मेरी बच्चियों की रक्षा करो, आप ही रक्षा करो। मेरी बच्ची को किस मिली? हाँ। तो चलो ना, फिर क्या कर रहे हैं? दी कुछ बुरा होने वाला है क्या? नहीं कुछ नहीं, तू डर मत। कल ना तू मास्टर जी का डस्टर उड़ा देना और उनके लिखने से पहले ही हम मिटा देंगे। ठीक है, मैं मिटा दूंगी। चलो बच्चों, जल्दी चलो, जल्दी आओ। दृष्टि कहाँ है? दृष्टि, क्या करो तुम लोग यहाँ पर? चलो जल्दी यहाँ से, चलो आओ जल्दी। विद्या शांत हो जाओ, इन्हें क्यों डांट रही हो? इन्हें तो पता भी नहीं है ये सब क्या हो रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। ओहो चाची जी, प्रणाम चाची जी। आप तो बड़ी सुंदर लग रही है आज। अरे ये क्या है चंबल की रानी? पिशाचिनी। क्या? चाशनी? वो तो लग रही हो। अरे मुझे तो पता ही नहीं था इस शादी का थीम फिल्मी रखा है, नहीं तो मैं भी कुछ बन के आती। हाँ कौन हो? हैं? शाचिनी, शाचिनी हूँ मैं। दो छोटे छोटे बच्चों को ढूंढ रही हूँ, पता नहीं किस रात किस बारात में मिल जाए और मिलते ही दोनों की जान ले लूंगी मैं और फिर उनकी शक्तियाँ मेरी। क्या कहा? ओहो नचले ना मोती चूर। दिव्या, दृष्टि, मुझे तुमसे एक बात कहनी है जो मेरे गुरुजी ने कहा था। पूर्णमासी की रात कयामत की रात होगी। होनी अनहोनी जो भी होगी, पूरे चांद की आधी रात को होगी। वो रात दिल दहलाने वाली और खतरनाक होगी। जो खो गया है वो मिल जाएंगे, उसी चांदनी रात को मिलेंगे। दी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं। कोई बात नहीं, तुम लोग बस मेरी ये बात याद रखना, ठीक है? दृष्टि, तू दिव्या से बड़ी है ना, 1 मिनट बड़ी है ना, तो आज तुम दोनों को मुझसे 3 प्रॉमिसेस करनी पड़ेगी। करोगे? दृष्टि, तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम दिव्या का हाथ कभी नहीं छोड़ोगी। प्रॉमिस? नहीं, मैं भी बोल रही हूँ, मैं दी का हाथ नहीं पकड़ूंगी। ओके मम्मा। और दूसरा प्रॉमिस ये करना पड़ेगा कि कल डैम पे तुम लोगों ने जो कुछ भी किया, इसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर जो पावर्स है, तुम्हारे अंदर जो भी शक्तियाँ हैं, जादुई शक्तियाँ हैं, उसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। और तीसरा प्रॉमिस बेटा, तुम लोगों के अंदर जितनी भी जादुई शक्तियाँ हैं ना, वो अच्छे काम के लिए यूज करना।
किसी भी गलत काम के लिए यूज मत करना, ठीक है? लेकिन मम्मा, अगर दी ने देख लिया है कि इंडिया मैच जीतने वाला है, फिर आप लोग मनन चाचा से बेट लगा सकते हैं, फिर वो हमको लॉलीपॉप देंगे। तुम दोनों ऐसा कुछ नहीं करोगे बेटा। लेकिन मम्मा, अपना दिव्या पे नजर रखना, वो अपने सारे प्रॉमिस तोड़ देती है। नहीं बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम दोनों को प्रॉमिस नहीं तोड़ना है। तुम दोनों को प्रॉमिस निभाना पड़ेगा, चाहे मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारी नजर रखने के लिए हो चाहे ना हो। समझे तुम लोग? प्रॉमिस? प्रॉमिस। प्रॉमिस। तुम यहाँ से बच्चों को लेकर भागो, मैं उसे रोकता हूँ। नहीं, तुम मेरे साथ चलोगे। सार्थक, तुम यहाँ नहीं रुकोगे। यहाँ से जाओ, तुम जाओ। सार्थक! अरे कहाँ चले गए मेरे वो 3 पत्ते? हाँ, भगा दिया तुमने उन्हें? हाँ, भगा दिया तुमने? कहाँ भगाया है? कहाँ भगाया मेरे उन 3 पत्तों को? चलो बताओ मुझे, बताओ, जल्दी बताओ मुझे, कहाँ गए वो तीनों? ये सब ना मैं पूछने वाली हूँ और ना ही तुम बताने वाले हो। बताने वाले हो क्या? रुचि जानते थे कि तू आएगी, उन्होंने अपनी जान दे दी, बलिदान दे दिया और ये रक्षा कवच मुझे दिया। देख ये मौली, अब पता तेरा मोल क्या है। इस मौली के सामने तू कुछ भी नहीं है, समझी? और सबसे ज्यादा ताकत इस माँ में है। शक्ति की कसम, तू मुझे मार भी डाले तो मेरी बच्चों से शक्ति नहीं छीन सकती, उन पर एक खरोच नहीं आने दे सकती। तुझमें पिशाची शक्ति है ना? ये देख, मेरे पास भगवान की शक्ति है। दुष्टता से बड़ी दुर्गा होती है और काल से बड़ा महाकाल। बरसों पहले इसी शक्ति ने तेरी एक आंख छीनी थी ना। अब डर शिव की तीसरी आंख से डर।
देख सिंह, यही एक आंख तेरी मौत का कारण बनेगा। ये एक पत्नी की हाय, एक शिष्य का श्राप और एक माँ की बददुआ है। ताकत है तो इस माँ को चीर कर वो रत्न लेकर दिखा। मामा उतरना मत, मेरा प्रॉमिस याद रखो। कृष्ण, दिव्या का हाथ मत छोड़ना। नहीं छोड़ूंगी मैं दिव्या का, नहीं छोड़ूंगी मैं दिव्या का। छूटेगा, छूटेगा, हाथ भी छूटेगा और ट्रेन भी छूटेगी। जब तक ये चेन मेरे हाथ में है तब तक तेरा कोई जादू काम नहीं करेगा। तुझे तेरी चेन मिल जाएगी, लेकिन मेरी बेटियां तुझसे बहुत दूर जा चुकी होंगी, क्योंकि अब तेरा जादू कमजोर पड़ गया है। देख, मेरी बच्चियां तेरे काले साए से दूर जा चुकी है। तो अब तू भी जा। तुम्हारे अंदर जो भी शक्तियां हैं, जादुई शक्तियां हैं, उसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। गरिमा, बच्ची देखो वहां पे। बेटा, बेटा। ब्रिज, यहाँ आसपास कोई दिख भी नहीं रहा। क्या करें? अंकल जल्दी उठिए, आगे पूरी पटरियां टूटने वाली है। कोई ड्राइवर को बोलो। अंकल जल्दी उठिए। आंटी आंटी, ये तो टूटा हुआ है। ब्रिज, ओ बेटा, संभाल बेटा। बेटा, बेटा बेहोश कैसे हो गई? चोट लगी थी क्या? बेटा, आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? मम्मी मम्मी कोई बात नहीं बेटा, ऐसे रोते नहीं है, रो मत। नाम बताओ अपना, नाम क्या है? हाँ, दृष्टि। आंटी अंकल प्लीज वो चेन खींच दो ना, आगे एक्सीडेंट है, सब लोग मर जाएंगे। क्या बोल रही है? दूर दूर पटे मुंह तेरा, चुप चुप बोल बेटा। आंटी प्लीज चेन खींच दो ना, ट्रेन रोक दो ना, वरना एक्सीडेंट। तू कोई पंडित है नहीं, ज्योतिष है क्या? अनाउंसमेंट कर रही है कि अगले स्टेशन में एक्सीडेंट हो जाएगा। तुझे कैसे पता? मुझे पता है आंटी। हाँ हाँ, मैंने देखा ये ट्रेन।
आंटी आंटी मैं सब कुछ देख सकती हूँ, मुझे दिखता है, मुझे एक्सीडेंट दिख रहा है। जैकपॉट जैकपॉट जैकपॉट, ये वही लड़की है। उठो जल्दी, इसे उठाओ और ट्रेन से कूद जाओ। चलो चलो जल्दी करो, उठो उठो। हाँ बेटा हम कूदेंगे। जल्दी करो जल्दी करो। लकी कूदो जल्दी। लकी क्या कर रही हो? अरे क्या कर रही हो? कूदो तुम भी। नहीं लेकिन आंटी बाकी सब लोगों को भी बोल दिया मैंने बेटा, वो लोग कूद जाएंगे। चलो तुम दोनों कूदो। नहीं कूद पाएंगे, बहुत फास्ट ट्रेन है, नहीं कूद पाएंगे। कूदो वरना ढोल बजा दूंगी। मैं सबको कह दूंगी तुमने मुझे ट्रेन से धक्का दे दिया। जेल में कूदे रहना। चलो कूदो दोनों जल्दी जल्दी। ये क्या हुआ? वो दोनों मर जाएं और मुझे पता भी ना चले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो दोनों हैं, वो दोनों जिंदा हैं, जिंदा हैं। हाँ जिंदा है वो दोनों, और उन दोनों में वो तीसरा रत्न जिंदा है जो इन दोनों को लेने एक दिन वापस आएगा। मेरे पास तो आना ही है उन दोनों को। विरासत बुलाएगी, किस्मत ले आएगी, गुरुजी के वंशज के पास खींच के ले आएगी उन्हें। आना ही है, वो दिन जरूर आएगा और उस दिन मैं फिर आऊंगी।